नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवली गांव में और यहां पर एक लेडी अपने 3 बच्चों के साथ धरने पर बैठी हुई है। बताया जा रहा है कि उसको उसके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है और जिस घर में वो रहती है उस घर में बाकायदा एक को शिक्षा देने के लिए स्कूल चलाया जा रहा है। तो उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, वो क्यों एक हफ्ते से धरने पर बैठी हुई हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर। निकाल कर 7 दिन से मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ। तो मैम, घर से निकालने का रीज़न? ये तो उनसे पूछो ना, ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा मैम, आप जब एक हफ्ते से यहाँ बैठे हैं तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ में आप कैसे यहाँ गुजारा कर रहे हैं? आप देख रहे हो, आपके सामने है, ऐसी गुजारा कर रही हूँ बस। आपके हस्बैंड भी थे यहाँ पे? वो सर 1 साल से गायब है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। 1 साल से हस्बैंड आपके है नहीं है घर पे? 1 साल में 2 दिन वो मेरे साथ रहे, फिजिकली इंटीमेट हुए, उसके बाद ये बेबी कंसीव हो गया। अब इसे भी वो ये कह रहा है मेरा नहीं है, यानी कि फिर तो ये 2 बच्चे भी उनके नहीं होंगे। लेडीज पे जब मर्द हर तरह से हार जाता है ना, उसके करैक्टर पे ही उंगली उठाता है। अगर मैं गलत होती, बहुत ऑप्शन होते हैं लेडीज के लिए, मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। तो मैम, आपकी क्या डिमांड है आप लोगों से? इसकी तरफ से कोई सपोर्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा डिमांड सिर्फ ये है, रोटी कपड़ा मकान। और ये जो औरतों के लिए कोर्ट कचहरी बनाई है ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए, मुझे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, रहने के लिए छत नहीं, मैं बच्चों के साथ रोड पे पड़ी तड़प रही हूँ, मैं कोर्ट कचहरियों के धक्के खाऊं? वकील 50-50 हजार रुपए मांगते हैं, क्या कहाँ से दूं मैं उन्हें 50-50 हजार रुपए? मैम, मोदी सरकार का जो नारा देती है मोदी बेटी सरकार, बचाओ बेटी पढ़ाओ मत करो, इस नारे को बिल्कुल नहीं लगाना। मैं तो ये कहती हूँ, भ्रूण हत्या करो, बेटियों को जन्म मत दो और न बेटियों को शिक्षा ज्ञान दो कि वो अधिकार के लिए लड़े। पेट में ही मार दो बेटियों को, और ये सही है। इन्हें सिर्फ बेटे चाहिए, आगे बेटे कहाँ से मिलेंगे? हम जैसी बेटियां बहुएं ही लाती हैं, इन्हें बेटे जब ही मिल रहे हैं। जब बेटियां नहीं होंगी, बहुएं नहीं होंगी, तो बेटे कहाँ से मिलेंगे? चाहिए पोते भी, चाहिए बेटे भी, लेकिन बहू बेटी नहीं। बेटी हो गई, अरे बेटी हो गई, कैसे करेगी, क्या होगा? तभी हमें टॉर्चर किया जाता, हमारी गलती है ये बेटी हो गई। और बेटी होना क्या गुनाह है? बेटी नहीं होगी तो बेटियां आगे बेटे कहाँ से मिलेंगे? तो मैम, आपको टॉर्चर भी करते हैं ये लोग? बिल्कुल, हर तरह से फिजिकली मेंटली हर तरह से टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर से मतलब मारते पीटते भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने भी मार पिटाई की है, ससुर ने भी मार पिटाई की है, और मेरी सास नंदे भी करती हैं। 50 लाख रुपए ले लो, ये कहते हैं 50 लाख रुपए ले लो मेरे पियर वालों को और इसकी कहीं और शादी कर दो, कहीं और बिठा दो। तो ये बच्चे जो इनके कहाँ धंधा जाएंगे? बना रखा है ये। हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है, बहुओं की इज्जत नहीं है, इनके लिए तो खिलवाड़ है। आज यहाँ बिठा दो, आज वहाँ बिठा दो। गांव के 25 बोल रहे, SHO SCP साहब भी आ गए और उनसे गेट नहीं खुलाया गया। पिछले 7 दिन से यहाँ बैठे हैं, गेट तक नहीं खोल के। किस मैं आज जितने भी अपने चैनल इस बहन के दर्द को समझकर इसकी पावर बन के उतरे हैं, उन सब का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इनकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, हर रहनी चाहिए, आगे तक बुलंद रहनी भी चाहिए। या तो नारी जन्म ही ना ले, जन्म ले तो नारी चंडी दुर्गा चंडी का रूप लेके पूरा अपना जीवन में व्यतीत करे। साधारण एक सीधी सादी औरत को कोई जीने नहीं देता। लक्ष्मी माता पूजी शरीफ इतनी है ये, दुर्गा को और लक्ष्मी को बाहर बैठाया जाता है। हम केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से, महिला आयोग से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि इस बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। 7 दिन हो गए इसको, बहुत बुरी हालत में है, बच्चे बहुत तबाह हैं इसके, तो जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। इसके लिए कोई कार्रवाई के लिए कदम नहीं उठाए? सर बता 14 तारीख को इनकी FIR कराई थी नेपसराय थाने में, ठीक है, पर वो FIR अभी तक दर्ज नहीं करी है, कंप्लेंट दे रखी है। FIR के लिए मना कर दिया है कि ये कंप्लेंट ठीक नहीं है हमारे लिए, जिस पे FIR लॉज नहीं होगी। ACP साहब से मिल के आए, उन्होंने भी यही बोली, आप नॉर्मल कंप्लेंट, इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। चलो फिर महिला आयोग, महिला मंडल, सब जगह हमने कॉल किया इसके बचाव के लिए। 4 बच्चों की जान जा रही है। बच्चे होने पे जो इन्हें सब कुछ चाहिए होता, सब कुछ दे दिया। अब क्या मेरे घर वालों की जिम्मेवारी है? ससुराल वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं। जिसके पीछे हम शादी होके आते हैं, ब्याह के आते हैं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्यों करते हैं शादियाँ? क्यों करते हैं शादी? किस लिए शादियाँ करते हैं? हमें रोड पे बिठाने के लिए। और उसके बाद ACP सर कहते हैं अगर घर नहीं जाना, पीहन नहीं जाना, तो ऐसा कीजिए, आप हम आपको उठा के
ढंग था बोलने का, ये जवाब मिला मुझे वहाँ से। स्कूल की अपने बच्चे को जैसे उन्होंने पाले, अपने बेटे को पाले, जैसे शिक्षा दिया, अगर ये बहू उनकी सही नहीं है तो इनको भी उसी शिक्षा दीक्षा में सही से रखे, उनको समझाए कि बेटा ये हमारी फैमिली है, कि हमें कैसे रहना है, कैसे करना है, ना कि ये करे कि तुम मेरे घर से निकलो। ऐसे तो बहुत सारे इनको देख के ये बस्तियाँ ऐसे होती जाएगी, हर महिला ऐसे जिंदगी जीती जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, इनके साथ न्याय हो और सबसे ज्यादा इन बच्चों के साथ न्याय हो। ये मासूम उनको दिखाई नहीं देता है। अगर स्कूल में एक टीचर एक बच्चे को मारते हैं तो मालिक बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं मरना चाहिए, इसको शिक्षा दो बेटा, इसको सही से। क्या ये बच्चे ऐसे सो रहे हैं, ये बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है क्या? उनको बुलाइए प्लीज, उनको बोलिए कि वो क्या बोल रहे हैं। ये तो सब बोल दी ना, लेकिन हमने उनका नहीं सुने हैं, हम उनका जानना चाहते हैं। हम इनसे सुने हैं, इनसे सुने हैं, इनसे सुने हैं, इनसे सुने हैं, तो हम अभी उनको आरोप नहीं लगा सकते हैं, ना हम लगा सकते ना आप लगा सकती हो। वो आए, वो अपना मुंह से बोले कि मेरी ये लोगों का ये गलती, इनका ये मासूम का तो कोई गलती ही नहीं होगा, हमारी बहू सही नहीं है, क्या है नहीं है, मेरा ये कहना है। वो अपने मुंह से आके बोले तब सब उनका भी सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दरवाजा बंद कर ले और चोर के तरह हम अंदर घुसे रहें। ये नहीं चाहिए। यही चीज आप लोग कीजिए प्लीज। जो मेरा आवाज सुन रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि नारी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए और पुरुष के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी है। उनको इंसाफ चाहिए। ये नहीं है कि बस नारी के साथ आप मतलब का बात कर लिए, 3 बच्चा पैदा कर लिए, हम यहाँ से साल भर से गायब हो गए। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। और उनके फादर तो इतने अच्छे लोग हैं, इतने स्कूल के मालिक हैं, उनको तो अपने बच्चे को भी समझाना चाहिए, कि उनको भी उनको बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हम कह रहे हैं हम भी गलत हैं, हम कह रहे हैं हम सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम हो सकते हैं इनकी भी गलती है, लेकिन उस पर वो एक्शन ले, बात करे। उनकी बेटी भी बराबर की है, उनके बच्चे के बराबर की है, इनके साथ बात करें, इनके साथ अच्छे से पेश आए, ये भी समझेगी। बेटियां ये नहीं है कि अपने माँ बाप को ये बाप माँ समझते हैं, उनको तो जो प्यार देते हैं उन्हीं को माँ बाप समझते हैं। लड़कियां तो अवल होती है, अबला होती है, शुरू से यही पैदा हुआ। दूध का गिलास बेटा को दिया जाएगा, बेटी को रोटी दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने ये सोचे हैं कि नहीं, हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम अगर पीछे हो जाओ, तो बेटी को और ज्यादा पीछे थोड़ा, क्योंकि बेटी कष्ट झेलती है, पैदा होती है, माँ बाप के ताना सुनना, बेटी हो गई, समाज का ताना सुनना कि ये बेटी है, फिर बड़ी होती है। अगर कहीं बाहर कहीं पब्लिक देखते हैं फलाना की बेटी कितनी गलत है, जब होता है, जब बैग उठा के चल देती है, तो ताना सुनना। तीसरी शादी होती है, ससुराल जाती है, इतना ताना सुनना। नहीं नहीं, बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। बेटा तो बेटा है ही, वो तो गलत काम भी करेगा, आ जाएगा शर्ट उतारेगा, ये बेटा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बेटी और बेटा को बराबर की हक देना चाहिए, और ये चीज तो ऑलरेडी मोदी जी ने बोले हैं, फिर हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि इनकी सास और ससुर जो भी है बहुत अच्छे इंसान है, हम उन पे भी ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन वो आए अपनी बहू को, अपने बच्चे को अपने घर में ले जाए, घर में जाके अपने फैमिली के मेंटेन है, और ये नई बस्ती का माहौल ना खराब करे, और हर बेटियों पे जुल्म ना करे। कल को जब ये राजधानी पब्लिक वाले ऐसे कर सकते हैं, तो ये नमकीन बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले क्या इज्जत करेंगे? जब इतने पढ़े लिखे लोग ये काम कर सकते हैं, तो ये जो सब्जी बेच रहे हैं उनको क्या नॉलेज है? वो तो सोचेंगे अरे इतना बड़ा स्कूल वाले अपने बहू को निकाल सकते हैं, तो तू क्या चीज है, जा निकल। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप लोग जहाँ हो, जो भी हो, महिला का सम्मान दिलाइए, महिला को इतना कमजोर मत बनाइए, और बेटियों को इतना कमजोर मत बनाइए कि जिंदगी भर वो अपना जन्म से पछताती रहे कि मैं बेटी क्यों हूँ। ये नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही कहना है, इनको इंसाफ दिलाइए, इनको अंदर बुलाइए, वो अंदर बुलाए इनको, और जो इनकी गलती है वो सबसे बताए। हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पर किस हद तक भीड़ जुटी हुई है। बहुत सारी लेडीज़ें घेराव करके बैठी हुई हैं। घेराव करने का मेन रीज़न ये है कि इस घेराव के अंदर जो लेडी बैठी हुई है, बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ में, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है। जब हमने उनसे बातचीत करी तो पता चला यहाँ की लेडीज़ों के द्वारा कि बिना किसी रीज़न के उसको मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया गया है। उनके जो हस्बैंड हैं, बताया जा रहा है कि 1 साल से वो भी उनके साथ में नहीं रह रहे हैं।
उनके घर जो ससुराल वाले हैं वो ये कहते हैं आप 50 लाख रुपया लीजिए और जाके किसी अनाथ आश्रम में, किसी नारी निकेतन में जाके आप रहिए, यहाँ पर आपके लिए कोई जगह नहीं है। जब इन्होंने बाकायदा, ये बताया जा रहा है कि जब इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी तो पहले तो पुलिस वालों ने FIR भी तक नहीं लिखी। उसके बाद जब स्थानीय लोगों की मदद से बात आगे पहुँची, ASP तक, DSP तक बातें पहुँची, तो उनका ये कहना है कि आप मैडम जाके, अगर ये लोग आपको नहीं रख रहे हैं तो आप लोग जाके किसी नारी निकेतन में शरण ले लीजिए। और आप देख पा रहे हैं जहाँ ये लेडीज़ है, जहाँ पर ये बच्चे के साथ में, 3 बच्चों के साथ में लेडी रह रही है, पिछले 1 हफ्ते से घर के बाहर बैठी हुई है। वहाँ पर बाकायदा खुली नाली है, जो नाली इतनी गंदी है। और जैसे कि आज आपको भी पता है बरसात का टाइम है, दुनिया भर के बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे इतने छोटे हैं कि आप उनकी उम्र देखिएगा, आप एक 5 साल का बच्चा है, एक तो इवन बिल्कुल 4 महीने का बच्चा है, दूध पीता बच्चा है। इतने छोटे बच्चे के साथ 1 हफ्ते से घर के बाहर एक लेडी बैठी हुई है, जिसको कि खाने पीने की कोई सुविधा किसी उनके घर वालों से नहीं दी जा रही है, नहीं प्रदान की जा रही है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से वो लेडी यहाँ सर्वाइव कर पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये कि जो स्कूल बच्चों को शिक्षा देता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छे बुरे की समझ जिस स्कूल में लेने के लिए छोटे बच्चों को बड़े होने तक भेजा जाता है, उसी स्कूल के घर की ये वारदात है। उसी स्कूल के जो मालिक हैं उन्होंने ही अपने घर की बहू को ही घर से बाहर निकाल दिया है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ यहाँ मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली की बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। अभी हाल ही में एक राबिया कांड हुआ, वहाँ भी BJP भी चुप थी वहाँ पर। अब यहाँ पर जिस तरह से ये एक लेडी को घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ये दिखाई देता है कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री बनते वक्त उन्होंने शपथ ली थी कि मैं महिलाओं की सुरक्षा करूँगा, तो महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? कभी राबिया जैसी लड़की को 50 चाकू से गोद कर मार दिया जाता है, तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल शांति लगा दी जाती है। इस तरह की बहू बेटियों को मार पीट कर जला दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आगे प्रशासन चुप क्यों है? कब इन महिलाओं की सुध ली जाएगी? कब हमारे देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो महिलाओं के लिए बहुत सख्त कानून बनाएगा, जिससे महिलाओं को भी जीने का अधिकार दिया जाएगा? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस